तो रिसेंटली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जो एडिशन था वो डेफिनेटली लेसनर के कारण कमाल का था, लेकिन शो पर क्यों नहीं थे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। फाइनली जो उसका रियल रीजन है वो आ चुका है सामने। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू और रोमन रेंस के बीच में कोई अनबन चल रही है या फिर क्या एग्जैक्ट रीजन है? क्या रोमन सही में ट्रेनिंग वगैरह पे गए हुए थे? इसके अलावा रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड ने भी एक बहुत ही तगड़ी अचीवमेंट कह लो या फिर रिकॉर्ड टाइप कह लो वो हासिल कर ली है, जबकि शो पर रोमन रेंस नहीं थे। और ये टिकट सेलिंग के मामले में साथ ही में डे वन पेपर व्यू की किस तरीके से टिकट सेलिंग अभी फिलहाल हो रही है, जब शो पर काफी सारे कमाल के मैचेस कंफर्म है और ट्रिपल एच की इन रिंग रिटर्न को लेकर भी एक थोड़ी सी बैड न्यूज आ चुकी है सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो वाले हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ में। और रिसेंटली एज ने भी अपने भर भर के तारीफ कर दी है 619 लेजेंडरी रे मिस्टीरियो की। अब होता है कि रिसेंटली हमें एज आते हुए नजर आते हैं कर्ट एंगल के पॉडकास्ट के ऊपर, और यहाँ पर एज बात करते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में और वो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी तक रे मिस्टीरियो को वो क्रेडिट नहीं मिल पाई, उतनी तारीफ नहीं मिल पाई है जितना कि वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। वो बताते हैं देखो मेरे हिसाब से जो रे मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कमाल का सुपरस्टार है, और वो जो इंसान है वो अपनी एज के साथ साथ और भी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। और देखो ना शुरुआत के टाइम पे ना उसके रिटर्न के बाद और ना अभी रे मिस्टीरियो को उतना क्रेडिट मिलता है सभी की तरफ से जितना एक्चुअल में वो डिजर्व करता है। और मुझे ये बात भी कंफर्म नहीं है क्या जब उसकी रिटायरमेंट होगी या फिर उसकी रिटायरमेंट से पहले उसे वो पूरे तरीके से क्रेडिट मिल पाएगा। और एज बताते हैं उनके अकॉर्डिंग जो मेन रीजन है वो ये कि जो रे मिस्टीरियो काफी कंसिस्टेंट वे में परफॉर्म करते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है एकदम कंसिस्टेंट रहती है शुरुआत से टाइम से लेके उनके रिटर्न की बात है कि जो परफॉर्मेंस है पूरे तरीके से सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा इतने साल बाद या फिर इतनी एज में रेसल करने के लिए आया है। ये जो बंदा है वो एज के साथ साथ और भी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। और वो कहते हैं मेरे हिसाब से जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव कर देगा या फिर रिटायर हो जाएगा तब कंपनी को, फैंस को, हर बंदे को ये बात पता लगेगी कि यार रे मिस्टीरियो कहाँ शो के ऊपर, हमें तो रे मिस्टीरियो की जरूरत है। और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो बंदे उसे अप्रिशिएट करते हैं वो हम लोग हैं, यानी कि कलीग्स हैं जो कि फेलो सुपरस्टार्स हैं। हम लोग जानते हैं कि भाई कितना एफर्ट लगता है किसी चीज को करने में या फिर छोटी हाइट वाले बंदे को पूरे प्रो रेसलिंग बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए। अब फैंस उसे क्रेडिट देते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो क्रेडिट उतना नहीं है जो कि रे मिस्टीरियो एक्चुअल में डिजर्व करता है। साथ ही में बताते हैं कि इस तरीके से रे मिस्टीरियो अगर ना होते तो उनके हिसाब से डैनियल ब्रायन यानी कि ब्रायन डैनियलसन भी आज उस पोजीशन पे ना होते, क्योंकि ब्रायन सन ने सीखा है रे मिस्टीरियो से किस तरीके से हम लोग जिंदगी के हर ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं। हाइट के बारे में बताते हैं अगर रे मिस्टीरियो ना होते तो शायद कोई भी छोटी हाइट वाला जो बंदा है वो ये बात आज सोचता है नहीं कि वो प्रो रेसलर बन सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जा सकता है। ये सबसे बड़ा क्रेडिट है जो कि रे मिस्टीरियो को देना चाहिए, जो कि एक्चुअल में अभी फिलहाल उन्हें नहीं मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। अब देखो अगर मैं कहूँ तो हाँ यार मेरे हिसाब से भी रे मिस्टीरियो को उतनी तारीफ नहीं मिलती जितनी कि वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। यहाँ पर वो बात करते हैं रोमन रेंस के साथ में हेल इन अ सेल के मैच के बारे में, जहाँ पर रे मिस्टीरियो ने इस एज में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। तो अगर हम देखें तो रे मिस्टीरियो इस एज के ऊपर भी ऐसे ऐसे मूव्स कर डालते हैं जो कि मेरे हिसाब से कोई और लूचाडोर या फिर कोई और हाई फ्लाइंग सुपरस्टार इन फ्यूचर नहीं कर पाएगा। क्या आप लोग एज के बाद से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो या फिर नहीं? भाई मैं तो डेफिनेटली सेटिस्फाई हूँ। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी किंग ऑफ द किंग्स द गेम ट्रिपल एच के बारे में, और क्या ट्रिपल एच एक बार फिर से अपने इन रिंग रिटर्न करेंगे या फिर नहीं? क्या एक और फाइनल मैच उनका डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर होगा या फिर नहीं? आगे सबसे बड़ा क्वेश्चन उनकी पूरी हार्ट की सर्जरी वगैरह के बाद। और रिसेंटली इसको लेकर एक और अपडेट आती है सामने डेव मिल्जर की तरफ से, और वो बताते जहां तक उन्हें बातें पता लगी वो ये कि अभी फिलहाल हेल्थ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रिपल एच एक बार फिर से इन रिंग एक्शन में कभी वापस नहीं आएंगे। जो ट्रिपल एच है वो प्रो रेसलिंग से पूरे तरीके से रिटायर हो चुके हैं। ये अभी फिलहाल उनकी हेल्थ कंडीशन के तौर से बताया जा रहा है कि अपना फाइनल मैच में भी कम्पीट नहीं करेंगे, यानी कि अब उनका डन हो गया प्रो रेसलिंग से। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से वापस आ सकते हैं ऑन टेलीविजन पे, लेकिन फिजिकल एक्शन में या फिर किसी मैच के अंदर कम्पीट करना उसकी चांसेस पूरे तरीके से कम हो चुके हैं। डेफिनेटली आने वाले टाइम में चीजें हमें अपडेट होती हुई नजर आएंगी। अगर ट्रिपल एच की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है, वो सही से रिकवर कर पाते हैं तो ट्रिपल एच अपने फाइनल मैच के अंदर कम्पीट करेंगे। वरना भाई सैड न्यूज यही है कि जो ट्रिपल एच है वो इन रिंग एक्शन के अंदर वापस नहीं आने वाला। पर्सनली मैं भी ट्रिपल एच का एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो चीज उनके हेल्थ के लिए काफी सही है वही होनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वो कम्पीट कर सकते हैं तो डेफिनेटली यार फैंस के लिए फाइनल मैच तो होना चाहिए। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं कम्पीट नहीं कर सकता तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ट्रिपल एच को फैंस के सामने आके ऑफिशियल वे में हो जाना चाहिए रिटायर। लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि मैं आपको अभी फिलहाल दे सकता हूँ ट्रिपल एच की इन रिंग रिटर्न को लेकर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के डे 1 2022 के पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है, जो कि साल 2022 का डब्ल्यूडब्ल्यू का पहला शो होगा। और डे 1 2022 की डब्ल्यूडब्ल्यू की अभी फिलहाल क्या कुछ टिकट सेलिंग चल रही है, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी कमाल के मैचेस कंफर्म किए हैं और अब तो रोमन और ब्रॉक का मैच कंफर्म हुआ है। तो टिकट सेलिंग के अंदर बताया जा रहा है रिसेंट टाइम में काफी तगड़ा बूस्ट आया है। रेसलटिक्स की तरफ से वाली अपडेट आती है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। ऊपर वही डे 1 पेपर व्यू की सारी डिटेल्स लिखी हैं। और अभी फिलहाल जो अवेलेबल टिकट्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की वो 1612 टिकट्स है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर टिकट्स थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है और जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी अब बताई जा रही है डे 1 शो की वो
9,600 के आसपास यानी कि 9594 है और WWE ने अभी तक 83% जो वेन्यू वो सोल्ड आउट कर दी है और 7,982 यानी कि 8,000 के आसपास जो टिकट्स हैं वो अभी से हो चुकी हैं सोल्ड आउट, जबकि अभी डे 1 शो के लिए 20 दिन बाकी है और रोमन ब्रॉक का मैच कंफर्म हुआ है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो चीज है वो और भी ज्यादा अपडेट होने वाली है। मेरे हिसाब से जितनी भी WWE सीटें अवेलेबल करेगी वो पूरे तरीके से सोल्ड आउट होने वाली हैं और हाँ, मेरे हिसाब से डे 1 शो अभी फिलहाल टिकट सेलिंग के तो काफी सही तरीके से काम कर रहा है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो WWE के रिसेंटली स्मैकडाउन की शो के बारे में जुड़ी है, जहां स्मैकडाउन की शो की ओपनिंग मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग थी ब्रॉक लेसनर और सैमी ज़ेन के साथ में। बाय द वे रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में रोमन रेंज नहीं थे, अब वो क्यों नहीं थे इसके नेक्स्ट अपडेट में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिसेंटली स्मैकडाउन के शो ने काफी बड़ी अचीवमेंट टाइप कह रहे हो, काफी बड़ा नंबर हासिल की है टिकट सेलिंग के मैटर में। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे और बताया जा रहा है रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर जो ऑडियंस आई थी वो 10,163 थी और WWE ने 10,790 टोटल टिकट्स अवेलेबल की थी, यानी कि 94% जो वेन्यू पूरे तरीके से हुआ था सोल्ड आउट। डेफिनेटली लेसनर का यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मेजर क्रेडिट है, लेकिन फिर भी 10,000 ऑडियंस आना वो भी स्मैकडाउन के शो में, ये डे 1 के भी की टिकट सेलिंग से भी ज्यादा है और बताया जा रहा है पिछले 11 हफ्तों के अंदर स्मैकडाउन के सबसे ज्यादा बेहतरीन नंबर है। अगर मैं बात करूँ टिकट सेलिंग की तो जरूर ये मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज है कि एक लंबे महीने बाद आई गेस लास्ट टाइम जो WWE का वो था ना मेडिसन स्क्वायर गार्डन वाला स्मैकडाउन का शो, वहां पर 13,000 के आसपास ऑडियंस आई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उसके बाद से लेके अब तक ये सबसे तगड़ी ऑडियंस आई है जहां पर सिर्फ स्मैकडाउन के अंदर ही 10,163 फैन आ चुके हैं। तो भाई काफी तगड़ी काफी जबरदस्त WWE ने यहाँ पर टिकट सेलिंग हुई है। आई नो डेफिनेटली काफी सारे फैंस डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि शो पर रोमन रेंज नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्रॉक सैमिन की जो ओपनिंग सेगमेंट है पूरा आधा घंटा किस तरीके से उनके पूरे सेगमेंट में बीत गया वो चीज पता नहीं लगी, और जो फोन वाली चीज थी ना बटन वाली वो तो मतलब एक अलग ही लेवल का था। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में। और बहुत से लोगों का सवाल यही था कि रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में एक्चुअल में रोमन रेंज क्यों नहीं थे, वह रोमन रेंज कहाँ चले गए। WWE ने अचानक से बताया कि वो डे 1 शो के लिए एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह करने समोआ गए हैं, लेकिन फाइनली इसको लेकर एक अच्छी अपडेट आती है सामने कि एक्चुअल में क्या सीन चल रहे हैं WWE और रोमन के बीच में। ये जो अपडेट है वो रिंग साइड न्यूज की तरफ से आती है सामने और रिंग साइड न्यूज बताता है ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें WWE और रोमन के बीच पूरे तरीके से सही है। यहाँ पर कोई सीन नहीं हुआ कि रोमन क्यों स्मैकडाउन में नहीं आए। बताया जा रहा है ये जस्ट कैजुअल वे में एक लीव थी रोमन रेंज के लिए, एक कहते हैं ना छुट्टी पे जाने का WWE ने मौका दिया था कि भाई जाओ, आपने बहुत लंबे टाइम तक लगातार काम किए, अब आप जाओ अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इस हफ्ते हम आपको छुट्टी दे रहे हैं स्मैकडाउन से। और बताया जा रहा है कि बैक स्टेज के ऊपर करीबन 2 महीने पहले से ये बात सभी को पता थी कि रोमन रेंज इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो को मिस करने वाले हैं। रोमन रेंज इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर नहीं आएंगे, तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ रोमन इसलिए नहीं है क्योंकि WWE ने खुद उन्हें छुट्टी दी थी। उन्होंने WWE से कहा था यार इतने साल से या फिर इतने लगातार टाइम से कम्पीट कर रहा हूँ, एटलीस्ट अब एक छुट्टी तो दे दो। WWE ने फाइनली वो छुट्टी दे डाली है जो कि डेफिनेटली बेचारे को मिलनी भी चाहिए यार। रोमन रेंज कहाँ नहीं कम्पीट करता है और स्मैकडाउन के ऑफ एयर में, रॉ के ऑफ एयर में, कभी कभी उसके ऊपर लाइव इवेंट्स के अंदर लगातार मेन इवेंट करना, तो ये सारी चीजें काफी हॉच कॉच में हो जाती हैं। तो पर्सनल लाइफ के लिए फाइनली रोमन को थोड़ा टाइम मिला है जो कि अभी फिलहाल वो आराम से अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे होंगे। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना लाइक, ये था वो रियल रीजन, साथ में कर देना चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूँ आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।